नमस्कार, मैं ब्रजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं एवीए न्यूज की विशेष पेशकश क्रांति, जिसका स्लोगन है सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी। यह कार्यक्रम जब से शुरू किया गया है, हर जगह इसके बारे में अच्छा सुनने को मिल रहा है, व्यूअर्स भी अच्छा इसको रिस्पांस दे रहे हैं। उसके लिए आप सभी को सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि हम अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही को भी समझें, ताकि हमारा देश सुंदर से सुंदर बन सके। इसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने के लिए आए हैं। उसे आप लोग फोटो देख रहे हैं, लिखा हुआ है मैं हूं डॉन। ये कोई डॉन फिल्म का मैं कहानी या गाना सुनाने के लिए तो नहीं बैठा हूं, एक स्लोगन दिया है। लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा अपने संविधान और उसमें निमित्त जो अधिकार दिए गए हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है। संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रदान करता है। लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करने का अधिकार भी मिला हुआ है, लेकिन क्या उसका उपयोग सदुपयोग के रूप में हो रहा है या दुरुपयोग के रूप में हो रहा है। जैसा कि कल जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों के द्वारा जो नारेबाजी की गई वो घोर निंदनीय है। हमें लगता है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के खिलाफ जिन शब्दों का नारेबाजी में उपयोग किया गया, उसके लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होना चाहिए। और हमें लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इस संदर्भ में अवश्य सोचना और समझना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग या हमें जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है उसका दुरुपयोग देश हित में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और हम इसको बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद हम रख रहे हैं। ये भी सही है कि यह विषय इतना गंभीर है और इतनी चीजें इसके साथ जुड़ा हुआ है कि सिर्फ एक दिन में ये बताया नहीं जा सकता है। इसके लिए हम लोगों इसको तय किए हैं कि इसको 2 या 3 भाग में आप सभी के सामने रखेंगे और आप सभी लोग उसके बाद खुद तय करें कि हमारा कथन या हम एवीए न्यूज की टीम का जो एनालिसिस है वो गलत है या सही है। ये आप पर हम छोड़ रहे हैं, आप तय करें। उसके पहले हमें लगता है कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, विषय को रखने से पहले हमें अटल जी की वो भाषण जो उन्होंने संसद में दिए थे उसको आपको सुनना चाहिए। भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आपने देखा उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेगी, मगर देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। यह हम सभी को याद रखना चाहिए कि हम कितने वर्षों तक गुलाम रहे हुए हैं। ये जरूर याद रखना चाहिए, खासकर आज के युवा को तो अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। और उस हालात को भी थोड़ा अध्ययन करके समझना चाहिए कि हमारे पूर्वज किस दौर से गुजरे, कितने जुल्म उन्होंने सहा, तब हमें आजादी मिली। और हम इस पवित्र लोकतंत्र का एक हिस्सा है, जहां हमें संविधान ये अधिकार देता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में हैं। हम लोकतांत्रिक तरीका से किसी का भी विरोध कर सकते हैं। पूरी आजादी हमें भारत की संविधान देता है। लेकिन यह सोचनीय विषय है। एक और वीडियो क्लिप आप देखें जो कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों के द्वारा बोला गया। आपने देखा छात्रों के द्वारा क्या नारेबाजी की गई। एवीए न्यूज कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी करता है
और हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, मीडिया हो या आम आदमी। कोई भी संवैधानिक पद पर बैठे कोई भी व्यक्ति के बारे में इस तरह की भाषा और शब्दों का प्रयोग करना हमारे हिसाब से लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। लेकिन यह सब चीज हो क्यों रहा है, विषय ये है, इसकी गहराई में जाने की जरूरत। यह क्या सिर्फ हमारा आंतरिक मामला है या कुछ और है? इसके निमित्त भारत सरकार भी 27 दिसंबर को एक आदेश सभी राज्य सरकार को दी है और उसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया और ओटीटी पर कड़ी निगरानी रखा जाए और उसके निमित्त जिस तरीके से दुष्प्रचार हो रहा है, एआई का दुरुपयोग हो रहा है या ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा अश्लीलता दिखाया जा रहा है, उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए हर राज्य सरकार, हर जिला प्रशासन को कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि आईटी एक्ट 2021 और बीएनएस की धाराओं को देखते हुए निर्णय लिया जाए और सभी कंपनियों को भी जिम्मेवारी और जवाबदेही के रूप में शामिल कर दिया गया। यहाँ एक विषय ध्यान देने योग्य है कि ऑस्ट्रेलिया में गत वर्ष में एक विधेयक पास हुआ है और उसमें 16 साल तक आयु के बच्चों को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने से मना किया गया है और अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो कंपनियों को जिम्मेवारी और जवाबदेही इस श्रेणी में लाया गया है और उन पर भारी जुर्माना और सजा का भी प्रावधान। लेकिन हमारे देश में ऐसा है नहीं। अब सोचने का जरूरत है कि क्या इसमें परिवर्तन जरूरी है या नहीं है, क्योंकि कई ऐसी घटना निरंतर जारी है, चाहे वो राष्ट्रीय महत्व का विषय हो, चाहे प्रदेश स्तर का महत्व का विषय हो, जिला स्तर का महत्व का विषय हो। हम लोग खुलेआम आईटी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ हम इस बात को करें और इसको अगर आपको देखना है तो सिर्फ 2 प्रकरण और 2 उदाहरण के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। एक जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ अति संवेदनशील विषय अरावली का था, उस पर किस तरीके से सोशल मीडिया में कैंपेनिंग किया गया। खुद देश के पर्यावरण मंत्री भी इस बारे में अपने हर इंटरव्यू में स्पष्ट कहे हैं कि कुछ यूट्यूबर और डिजिटल न्यूज चैनल और कुछ लोग जो रील वगैरह बनाते हैं उनके द्वारा ये दुष्प्रचार किया गया। खैर यह तो जांच का विषय है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत खराब पड़ा देश के लिए भी और वैश्विक स्तर पर हमारी प्रतिष्ठा को। और दूसरा एक उदाहरण झारखंड का देते हैं, जहां पर रिम्स की एक जमीन जो अतिक्रमण की श्रेणी में आया और उसको जिस तरीके से तोड़ा गया, अभी भी निरंतर रांची में कई अतिक्रमण के क्षेत्रों को खाली करवाया जा रहा है। उस प्रकरण पर भी जिस तरीके से डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर और रील बनाने वाले लोग फेसबुक एवं अन्य सोशल साइट पर पोस्ट किए, उससे ऐसा प्रतीक होता था, ये दोनों प्रकरण में ऐसा प्रतीक होता है जैसे माननीय अदालत और केंद्र हो या राज्य सरकार एक बड़ा गुनाह कर रही है। हमें लगता है इस पर सोचने और समझने का जरूरत है और रील बनाने वाले और खासकर डिजिटल मीडिया चलाने वाले कोई जो भी हमारे बंधु हैं, उनसे भी यह आग्रह है कि वो कुछ भी चलाने से पहले अवश्य उसके बारे में गहन अध्ययन करें, क्योंकि आपकी पोस्ट पूरे समाज को दिग्भ्रमित कर सकता है। लेकिन यह सब कड़ी आगे के दिनों में हम बताएंगे, जब इसका अगला पार्ट होगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या नेगेटिव हो रहा है और क्या होना चाहिए। काफ़ी लंबा वीडियो ये हो चुका है, इसलिए हमें लगता है कि आज के लिए इतना ही। कल इस विषय को फिर आगे दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे। तब तक हमारे दिए गए सभी डाटा को एक बार चेक करें और पुनः एक बार अपील करेंगे, कोई भी चीज़ को सोशल मीडिया में शेयर करने से पहले और दिखाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। कल पुनः इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तब तक के लिए एबीएन न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।